हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल अर्थ इमेज को ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। 3 स्टेप्स, हम 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। किसी भी गूगल अर्थ इमेज को आप इजीली ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो। और अगर आपने ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना सीख लिया, उसके बाद उसी इमेज को आप अदर सॉफ्टवेयर लाइक QGIS हो गया, ArcGIS Pro हो गया, NV हो गया, उनके अंदर भी उस इमेज को ऐड कर सकते हो। सो हम गूगल अर्थ इमेज, किसी भी गूगल अर्थ इमेज को जो है डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके लिए 3 स्टेप्स है, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अच्छे तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। 3 ही स्टेप्स से ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पर मैंने गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। ये जो गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो गूगल द्वारा विकसित किया गया है और इस पर बहुत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है। पहले ये पेड था, यानी कि यहाँ से आपको इमेजरी देखने के लिए या फिर इमेजरी को एक्सेस करने के लिए यहाँ से आपको पैसे देने पड़ते थे, लेकिन बाद में इसे फ्री कर दिया गया है। अब यहाँ से आप किसी भी एरिया की सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हो बिना पेड, बिना पैसे दिए। और हाई रेजोल्यूशन काफ़ी है इसका, और ये साथ में अपडेट भी हो चुका है। ठीक है, ये अपडेट हो चुकी है इमेजरी 2025 की, और ये अप्रैल महीने की है, तो अपडेट हो चुकी है ये इमेजरी। और इसका रेजोल्यूशन आप देखोगे तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। इसके बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ। गूगल अर्थ प्रो जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका भी GIS रिमोट सेंसिंग के अंदर काफ़ी यूज है। यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेजरी नहीं देख सकते, इसके अलावा जो है यहाँ से आप 3D मैप भी देख सकते हो। यहाँ पर 3D मैप भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप एरिया को डिजिटाइज कर सकते हो। ठीक है, डिजिटाइज भी एरिया यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एरिया के साथ साथ जो है यहाँ से किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी एरिया का मेजरमेंट भी कर सकते हो बड़ी इजीली तरीके से। और डिस्टेंस चेक कर सकते हो, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो भी चेक कर सकते हो। सारा हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। गूगल अर्थ प्रो भी हम यूज़ करना सीखेंगे। इसका रिमोट सेंसिंग जो इसके अंदर कैसे कैसे यूज होगा वो भी हम सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि गूगल अर्थ इमेज को कैसे ऐड किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। हम गूगल अर्थ इमेज को ऐड क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गूगल अर्थ इमेज को मैं ऐड इसलिए करते हैं, लाइक जो हमारे सॉफ्टवेयर है QGIS, ArcGIS, ArcGIS Pro, तो उनके अंदर जो बेस मैप है वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। और ये जो इमेजरी है वो आप देख सकते हो, सैटेलाइट इमेजरी होती है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। ये अभी अपडेट है रिसेंट 2025 की, और ये जो है वो अप्रैल महीने की है, तो ये अपडेट हो चुकी है। लेकिन हमारे जो बेस मैप है वो अपडेट नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, थोड़ी दिक्कत आती है, हमें प्रॉब्लम आती है जब हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, और जब हम लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग करते हैं, चेन डिटेक्शन जब मैपिंग करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद जब हम पिक्सल करेक्शन करते हैं, जैसे कि कोई पिक्सल हमारा एक्चुअल में बिल्टअप एरिया के अंदर है लेकिन शो हो रहा है वाटर बॉडीज के अंदर या फिर एग्रीकल्चर के अंदर, तो उस टाइम पिक्सल करेक्शन करने के लिए भी हम इस इमेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट की और अपडेट इमेज होती है। लेकिन जो बेस में होते हैं वो थोड़े से अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, सो कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं। गूगल अर्थ प्रो मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ से सर्च का ऑप्शन भी है, आप अपनी लोकेशन सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला एरिया है वो ऐड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले व्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रीसेट टिल्ट एंड कंपास। ठीक है, ये अब थोड़ा सा कंपास मतलब हमें वर्टिकल दिखाई दे रहा है ऊपर से। अब हम जो ऐड इमेज करेंगे वो इस प्रकार से ही होगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर की तरफ, ऐड प्लेस मार्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप क्लिक करने के बाद एक पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज का, पॉइंट चेंज का, तो आप पॉइंट चेंज भी कर सकते हो। मैं फिलहाल ये पॉइंट रखूंगा, और यहाँ से कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। ओके पर क्लिक करते हैं, और इस पॉइंट को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, जहाँ दो रोड इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 1। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 2, और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 3,
ये पॉइंट नंबर 3 आ गया, इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पर, इसको नाम देते हैं 3। सो उसके बाद पॉइंट नंबर 4। ओके, सो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, 0.6 भी ले सकते हो, अब अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको लेना है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हम सीख रहे हैं। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि किसी गूगल अर्थ इमेज को सेव कैसे किया जाता है। सो ये फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हम सीख रहे हैं गूगल अर्थ इमेज को सेव करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे 4 पॉइंट ले लेते हो, सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव इमेज का। ठीक है, ये सेव इमेज का, उसके बाद मैप ऑप्शन के अंदर आना है, इनको सेलेक्ट कर देना है। टाइटल, लीजेंड, स्केल, डिस्क्रिप्शन, ये सॉरी, स्केल, लीजेंड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये इनको कर देना है अनसेलेक्ट, ताकि जब हम इमेज को ऐड करें तो उसके ऊपर जो नाम आते हैं, लोकेशन आती है ना किसी एरिया की या किसी शॉप की लोकेशन आ रही है, तो वो लोकेशन ना आए इसलिए। और रेजोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम को सिलेक्ट करेंगे। सो इतना करने के बाद आपको सेव इमेज पर क्लिक करना है, और सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेज को सेव करना है। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ फिलहाल 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा सेविंग में, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस ओनली 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। और ये स्टेप 1 है जिसके अंदर हमने इमेज, किसी भी गूगल अर्थ इमेज को सेव कैसे कर सकते हैं सो सीख लिया है, और गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो ये 4 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इनको हम सेव करेंगे। सो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये पैनल वाला साइड बार इसको कहते हैं, साइड बार कहते हैं, ये वाली दो होती है इनको साइड बार कहते हैं। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करोगे, सो यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस बी का यूज करोगे तो ये पैनल है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको टेम्परेरी प्लेस का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर राइट क्लिक करो, ऐड करेंगे और एक फोल्डर पर क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फोल्डर को नाम दे रहा हूँ मैं 3 2 1। ठीक है, और हमने जो पॉइंट लिए हैं 4, इनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग कर देंगे, जो हमने फोल्डर बनाया है 3 2 1 के नाम से, इसमें ड्रैग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पर, और सेव प्लेस पर क्लिक करके हम इन फोल्डर को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और सेव टाइप हमारा KMZ ही रहने वाला है, सो इसको कर लेंगे सेव। सो ये 2 स्टेप्स है जो हम गूगल अर्थ प्रो के अंदर यूज करेंगे। एक तो पॉइंट को हमें सेव करना है, टेम्परेरी जो प्लेसेस है उसको सेव करना है, और एक सेकंड जो हमारा होता है इमेज को सेव करना। अब हमारा थर्ड स्टेप है जियो रेफरेंसिंग करना, और जियो रेफरेंसिंग करेंगे हम ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके बाद उस इमेज का हम जियो रेफरेंस करने के बाद उस इमेज को यूज़ करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। सो QGIS ओपन करते हैं फटाफट। सो ArcGIS सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आर्क टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन, इनको क्लिक करके आप इनको ओपन करना है आर्क टूल बॉक्स को। उसके बाद कन्वर्जन टूल पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको फ्रॉम KML को अनलॉक करना है, और KM2 लेयर पर डबल क्लिक करेंगे। सो हमने जो यहाँ पर पॉइंट सेव किए थे, पॉइंट जो हमने फोल्डर सेव किया था, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 2 1 के नाम से किया था। ओके, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आउटपुट लोकेशन, अगर आप इनको कहीं सेव करना चाहते हो अपने किसी दूसरे फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से आप आउटपुट लोकेशन डाल सकते हो, और आउटपुट डाटा नेम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल मैं यही रखने वाला हूँ, और ओके पर क्लिक करेंगे। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में यहाँ पर। तो ये हमारे जो पॉइंट है जो हमने सेव किए थे वो यहाँ पर लेकर आने हैं। उसके बाद जो हमने इमेज सेव की थी वो इमेज भी ऐड हम करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद जियो रेफरेंसिंग प्रोसेसिंग वाली स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। और अब हमें क्या करना है, जो इमेज सेव की थी वो लेकर आएंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड डाटा प्रो क्लिक करना है, और हमने जो इमेज की थी 1 2 3 के नाम से, ओके, सो ये हमारी इमेज भी ऐड हो चुकी है। अब देखो ये अननोन स्पेशल रेफरेंस है, मतलब इसकी कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है, ये इसका कोई लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। साथ में जो है ये
किस जोन की है वो भी पता नहीं, यानी कि जियो रेफरेंस नहीं है, एन जियो रेफरेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको जियो रेफरेंस्ड करेंगे। सो जियो रेफरेंस करने के लिए यहाँ पर एक जियो रेफरेंसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो आपको कहीं खाली जगह के अंदर राइट क्लिक कहीं खाली जगह के अंदर राइट क्लिक करना है और जियो रेफरेंसिंग यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। सो जियो रेफरेंसिंग को ओपन करना है, फिट टू डिस्प्ले पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके सामने पॉइंट। ये इमेज वाले पॉइंट है, देखो आप यहाँ पर इमेज वाले पॉइंट आ चुके हैं। देन यहाँ पर हमने जो पॉइंट सेव थे वो आ गए हैं। तो अब इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है वो करना है, एडजस्ट करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कंट्रोल पॉइंट्स का, इस पर क्लिक करना है। सो इस पर क्लिक करने के बाद देखो जो पॉइंट इमेज के पॉइंट है वहां पर आपको क्या करना है, सेंटर के अंदर क्लिक करना है और जो पॉइंट हमने सेव किए थे उस पर सेंटर में क्लिक करके इनको क्या करना है, ड्रैग कर देना है, इसके ऊपर सेट कर देना है। तो ये आ चुका है पॉइंट नंबर 1। सो ऐसे ही हमें पॉइंट नंबर 2 सेव करना है। पॉइंट नंबर 2, सो पॉइंट नंबर 2 सेंटर के अंदर क्लिक करेंगे। देन जो पॉइंट लिया था हमने, सेव किया था, उस पॉइंट को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, सो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, सो जैसे जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक 4 नंबर पॉइंट भी ऐड हो गया है, लेकिन इसको कर देंगे हम। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। सो अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो जियो रेफरेंस के अंदर आपको अपडेट जियो रेफरेंसिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, इसको अनलॉक करना है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको अनलॉक करना है। और रास्टर, इसको अनलॉक करना है। देन प्रोजेक्ट रास्टर, डबल क्लिक करेंगे और इसको अनलॉक कर लेंगे। सो इसके बाद जो हमने ये जियो रेफरेंस की है इमेज को, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, इनपुट रास्टर के अंदर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर GCS यानी ग्राउंड कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 है, ठीक है। और अभी तक इसका जोन वगैरह हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ओपन करेंगे और सो 1984 UTM जोन 43 ये मेरा है जोन है, जो आपका अपना कोडिंग जोन मिल जाएगा। सो ये जोन देख सकते हो आप। सो यहाँ से आप इनको कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी UTM WGS 84। और हेमिस्फेयर या नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर जोन है वो भी चेक कर लेना, जैसे नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर मेरा, और यहाँ पर WGS 1984 43 सॉरी 1984 और जोन है हमारा 43 ये वाला। सो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ओके कर लेंगे। सो ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। सो जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रास्टर होकर आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, सोर्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका चेक करते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे स्पेशियल रेफरेंस जो है वो आप देखोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है WGS 1984 UTM जोन 43, यानी अब ये जो है इसका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ चुका है। ये अननोन स्पेशियल रेफरेंस नहीं रहा है, अब ये स्पेशियल रेफरेंस जो है वो अननोन नहीं रहा है, क्योंकि इसके सिस्टम भी आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम 1984 UTM जोन 43 यानी जियो रेफरेंस्ड इमेज हो चुकी है। अब आप जो है इस इमेज को रिमूव कर सकते हो। अब आपने जो आपकी जो इमेज होकर आई है जियो रेफरेंस्ड, उसको आप अपने किसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके डाटा के अंदर जाओगे, एक्सपोर्ट कर लेना इमेज को, ठीक है। सो उसके बाद अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इमेज को यूज करना चाहोगे तो वो हो जाएगा। और इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हो, काफी हाई रेजोल्यूशन है, कोई
फर्क नहीं हुआ है। जियो रेफरेंस के टाइम में भी आप देखोगे छोटी छोटी ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये जियो रेफरेंस्ड हमारी इमेज हो चुकी है। अब यहाँ से आप डिजिटाइज भी कर सकते हो अच्छी से अपने अकॉर्डिंग। बेस मैप के अंदर भी आपको ले चलता हूँ, चेक कर लेते हैं कि बेस मैप पर ही एग्जिस्ट हुआ है, मतलब सेट हुआ है या नहीं हुआ। सो इमेजरी ऐड, तो इसको कर देते हैं अनसेलेक्ट। सो बेस मैप आ चुका है क्या? ओके, वर्ल्ड इमेजरी आ चुकी है अपनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये हमारी जियो रेफरेंस्ड इमेज है जो हमने अभी भी किया है, गूगल अर्थ इमेज, ठीक है। और रेजोल्यूशन तो आप देख ही सकते हो, गजब का रेजोल्यूशन है। और हम जो वर्ल्ड इमेजरी ओपन किया वो भी हम ओपन कर लेते हैं। सो ये हमने वर्ल्ड इमेजरी ओपन कर ली है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है ये, बेस मैप के ऊपर आप देख सकते हो। अब बेस मैप आप चेक करो, बेस मैप का रेजोल्यूशन देखो और एक जो हमने गूगल अर्थ इमेज की है उसका रेजोल्यूशन देखो, कितना हाई रेजोल्यूशन है। क्लियरिटी आपको देखने को मिल रही होगी, आप देख सकते हो हर रोड है वो एक दूसरे के ऊपर सही से इम्पोज्ड हो गया है। सो ऐसे आप जो है इमेज को ऐड कर सकते हो। अब इस इमेज को आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद आप अपना काम स्टडी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।